नमस्कार, स्वागत है आपका 10 का दम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां पर पशु तस्कर और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आरोपी को छुड़ाकर ले गए। इतना ही नहीं, हमलावरों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया और पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर संभल की देर रात की तस्वीर है, जहां पर पहुंची थी पुलिस की टीम दबिश डालने के लिए। पशु तस्करों को गिरफ्तार करने पहुंची थी और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। थाना संभल में नूरियोसराय ग्राम में एक गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त था, जिसको आज शाम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। दबिश देने के दौरान मुलजिम के परिवार वाले कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मुजाहमत करी, मुलजिम को भगा दिया और पुलिस की गाड़ी पे पत्थर चलाए, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बाद में पुलिस जाके जो है चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। संचित धाराओं में अभियोग लिखा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सुनील हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये पुलिस के इकबाल पर हमला है। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा जरूर है, हमला करने वालों को, लेकिन जो मुख्य आरोपी उसे पकड़ पाई है क्या पुलिस? जी मैं आपको बता दूं, ये संभल सदर कोतवाली के नूरियोसराय का पूरा मामला है। उस आरोपी असद नाम का ये आरोपी है, गैंगस्टर में वांछित था, पशु तस्कर है। इसको पुलिस ने पकड़ा है, इसको गाड़ी में बैठा लिया, उसके बाद भीड़ ने हमला किया है, पथराव किया है और आरोपी को छुड़ा लिया है। जी, और पूरी घटना इस समय कोरोना काल में इसलिए और ज्यादा गंभीर है, जब सबको जरूरत है काम करने की। पुलिस अपना काम कर रही थी, उस आरोपी को पकड़ कर ला रही थी। कानून के मार्फत उसको न्यायालय में पेश किया जाता, उसको वहां न्यायालय का काम था। उसके साथ क्या जी सुनील, तो क्या दोबारा इसे तलाशा जा सका है अभी तक? जी मैं बता दूं, पुलिस ने उसके बाद में पुलिस वापस 3 थानों की पुलिस पहुंची है और यहाँ पर गांव में सघन कामबिंग अभियान चलाया है। इसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, लेकिन ये आरोपी फरार है और गंभीर धाराओं में 147, 148, 149, 222, 225। जी सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आरोपी, मुख्य आरोपी वो अब भी फरार है, लेकिन पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 4-5 लोगों को पुलिस ने जरूर पकड़ा है और इस वक्त पूरे इलाके में, पूरे गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि माहौल काफी यहां पर तनाव वाला। वाराणसी से बड़ी खबर, वाराणसी लाए गए हैं 2 और ऑक्सीजन टैंकर। जमशेदपुर से वाराणसी पहुंचे हैं ये ऑक्सीजन के टैंकर। सड़क के रास्ते से इन्हें वाराणसी लाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वाराणसी तक टैंकर लाए गए हैं। वाराणसी पुलिस ने तैयार किया था ग्रीन कॉरिडोर, जिसके बाद तेज रफ्तार से ऑक्सीजन के 2 और टैंकर वाराणसी पहुंच गए हैं और ये इन 2 टैंकर्स की सप्लाई जमशेदपुर से। इससे पहले बोकारो से एक टैंकर कल आया था, जो कि कल बीती रात कह सकते हैं कि पहुंचा था वो टैंकर, और आज फिर 2 और टैंकर पहुंचे हैं। खासकर रफ्तार ज्यादा हो, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर के तहत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन टैंकर्स को लाया जा रहा है और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली गाड़ियों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है, ताकि रफ्तार बढ़ाई जा सके और ऑक्सीजन की सप्लाई जहां जरूरत है वहां हो सके। यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसी बीच अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन की खेप यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंच रही है। ऑक्सीजन की खेप पहुंचने से कोरोना के मरीजों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। इस बीच कई जगहों से समस्याओं की भी खबरें आ रही है, लेकिन सीएम ने अपील की है प्रदेश की जनता से कि कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है उस पर लगातार तेजी से काम हो रहा है, ताकि उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सके। राजीव लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कह रही है कि हर तरफ ऑक्सीजन अब पहुंचने लगी है, कहीं कोई कमी नहीं है, किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? इनका जो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण अब बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीते 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न जिलों में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन जिस तरह से लगातार, चाहे बोकारो से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही हो या फिर अन्य जगहों से लगातार जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब स्थिति सामान्य हो गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने 3 से 4 दिन पहले ये बताया था कि उनके पास जो ऑक्सीजन का बैकअप है वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो बोकारो से 2 टैंकर पहुंचे हैं
करीब 40,000 लीटर ऑक्सीजन पहुंची है, उसकी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके बाद राजधानी लखनऊ में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई किल्लत दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग कुछ इक्का दुक्का जो आइसोलेशन में हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी ऑक्सीजन मिल रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री बिल्कुल, ये और चाहते राजीव हैं कि जरूरत जल्द भी से है जल्द कि जो भी रणनीति बनाई जा रही है उसे जमीन पर धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोगों को हमने कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी की वजह से खो दिया। अब आगे ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन है, 59 में से 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। लखनऊ में सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। तस्वीरें देखिए ये राजधानी लखनऊ की। वीकेंड कर्फ्यू में से 36 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के गुलजार रहने वाले हजरतगंज चौराहे पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पसरा सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोगों के द्वारा सानुशासन बनाया गया है। पुलिस के द्वारा ज़्यादा सख्ती नहीं हो रही है, उसके बाद भी लोग अपने घरों में हैं। वो इस बात को मान चुके हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के द्वारा बराबर गश्त की जा रही है, साथ ही साथ लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं सैनिटाइजेशन भी वृहद स्तर पर कराया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार के द्वारा की जा रही है। वहीं बड़े स्तर पर हो रहे सैनिटाइजेशन में नगर आयुक्त व उनकी टीम के साथ साथ लगभग 3000 से अधिक कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जहां 36 घंटे बीत जाने के बाद में 221 केसेस की कमी आई है, वहीं जानकार भी इस बात को बता रहे हैं कि आज के आंकड़े के बाद में ये बात जरूर सुनिश्चित हो जाएगी कि वीकेंड कर्फ्यू का कितना फायदा हुआ। अभी तक 221 कम केसेस आने पर जानकार इस बात से बहुत खुश हैं कि वीकेंड कर्फ्यू के फायदे से 221 कम केस हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता के द्वारा जो ये अनुशासन बनाया गया है, इसे आगे वो कितना अमल करते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जानकारी ये मान रहे हैं कि असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों का, आइसोलेशन में रहते हुए कोविड कंट्रोल को लेकर लगातार काम कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने मीडिया से भी सहयोग की अपील की है। ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह से डर का माहौल बन रहा है और इसलिए मीडिया से ये अपील उन्होंने की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि संवाद कर सरकार के प्रयासों को बताया। साथ ही मीडिया से जागरूकता फैलाने की अपील की और कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत जैसी कोई स्थिति नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर जो अफवाह है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश में भी मीडिया सहयोग दे। तेरह अप्रैल से आइसोलेशन से लगातार कोविड कंट्रोल में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से अपील की है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं। सीएम ने कहा कि वो खुद आइसोलेशन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ऐसे में इस आपदा काल को सामान्य वायरल फीवर भर मान लेना भारी भूल होगी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम ने साफ किया कि अब निजी हो या सरकारी अस्पताल, किसी भी कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी है। ऑक्सीजन खत्म होने की अफवाह से लोगों में डर बढ़ रहा है। जिसे जरूरत नहीं है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ऑडिट होगी। मांग, आपूर्ति और वितरण की लाइव ट्रैकिंग की जा रही है। सीएम ने मीडिया से इस बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की कि ऑक्सीजन कहीं कम नहीं है, बशर्ते केवल जरूरतमंद ही इसका इस्तेमाल करें। हर संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि यही हाल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि जानकारी न होने के कारण या फिर डर से सभी इस इंजेक्शन की मांग करने लगे, लेकिन इसकी जरूरत को समझना होगा। इसके लिए भी मीडिया लोगों को जागरूक करे। अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर सीएम योगी ने साफ किया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसकी हर दिन समीक्षा की जा रही है। बेड की क्षमता बढ़ाने को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और बिना भेदभाव के सभी को बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुछ लोग दहशत का माहौल बनाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक जैसे संदेश अलग अलग अकाउंट से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से पिछली बार की तरह सकारात्मक सहयोग की अपील की। लोगों को तमाम ऐसे मुद्दों पर जागरूक करने की बात कही, जिससे कोरोना काल में लोगों को सही जानकारी मिले और लोग इस महामारी के समय सकारात्मक सोच के साथ काम लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और योगी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों का खंडन कीजिए और उसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मतलब साफ है कि जो लोग दूसरे का कंटेंट उठाकर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं बिना जांच पड़ताल किए कि वो बात सही है या गलत है और अफवाह फैलाने में मदद करते हैं, उनके खिलाफ भी योगी सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे लोगों पर सोशल मीडिया सेल 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक स्तर से अस्पताल एवं होम क्वारंटाइन मरीजों का इलाज तथा कोरोना से संबंधित चिकित्सीय सलाह प्रदान करने का कार्य पूर्ण संवेदनशीलता से किया जा रहा है, जबकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह तथा भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि एक ही तरह के मैसेज बार बार विभिन्न लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश सभी जनपदों को दिए गए हैं। और कोरोना कंट्रोल पर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। टीम 11 के साथ आज भी उनकी मीटिंग होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे, यानी अब से थोड़ी देर के बाद ही ये मीटिंग शुरू होने वाली है। अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की वो समीक्षा करेंगे और साथ ही जरूरत वाले कदमों पर फैसला लिया जाएगा। हर रोज ये मीटिंग होती है। आइसोलेशन से लगातार काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड संकट को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को बैठक के दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। 10 खबरें हम आपको बताते हैं कल की बैठक में जो 10 बड़ी बातें रहीं। कोविड बेड बढ़ाने के आदेश दिए गए, दवाओं की आपूर्ति करने के आदेश दिए गए, ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक तरीके से हो इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं, उपचार की व्यवस्था सही हो, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट पर फोकस इसको बनाए रखना है। कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चले इस पर भी ध्यान देने को कहा गया है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। संक्रमित के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी टेस्ट हो। निजी अस्पतालों में मनमानी रोकी जाए। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन पर भी काम हो, इस पर भी ध्यान रहे अधिकारियों का। कंटेनमेंट जोन में भी सख्ती लागू की जाए। ये तमाम जो मुख्य मुद्दे कल की बैठक के दौरान रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। अलग अलग अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके तहत काम करने को कहा गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है और यह ऐलान किया है कि अब निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट होगा। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बीएचयू इसकी मॉनिटरिंग करेगा। एसीएस ग्रे अवनीश अवस्थी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वक्त एक और ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला